हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है टेम्पल्स ऑफ इंडिया, या आप कहें इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जिनसे सब हमारे एग्जाम्स में अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को कवर किया है, जिनमें 4 to 5 स्टेट्स कवर किए हैं। और आज हमारा जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं, लेक्चर में वो कवर करने वाले हैं साउथ इंडियन स्टेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में उनसे पूछे जाते हैं। आपको भी पता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स कल्चर और डाइवर्सिटी और वहाँ के जो टेम्पल्स हैं उनके लिए जाना जाता है। तो हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपका काम क्या बनता है, आप पेन पेपर निकालिए और साथ में ये चीज़ें नोट कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे तेलंगाना स्टेट की, है ना। इसकी कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ पर हमें 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है 1000 पिलर टेम्पल, दूसरा है रामप्पा स्वामी टेम्पल। तो आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रामप्पा टेम्पल, जिनको हम रामलिंगेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है, हमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है इस लेक्चर में। जैसे कि लोकेशन पूछते हैं, अक्सर हमारे सवाल जो बनते हैं वो लोकेशन पे बनते हैं। कौन सी डीटी के लिए डेडिकेटेड हैं ये टेम्पल्स, वहाँ से सवाल पूछते हैं। या फिर किसने इसको बिल्ड करवाया, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। या फिर उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस सेंचुरी या फिर किस ईयर में उसको बिल्ड करवाया गया था, वहाँ से सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन। ये वारंगल के पास में मिलती है, तेलंगाना, है ना। डेडिकेटेड किसको, रामलिंगेश्वर को। और इसको ककाटिया रूलर ककाटी गणपति देव ने बनवाया था 11th सेंचुरी में। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखते हैं। ठीक है, एक आपके लिए सवाल है कि एक ऐसा टेम्पल का नाम बताइए जिसको टेम्पल ऑफ 7 हिल भी बोलते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, इसमें कुछ 6 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल की, फिर बरहालक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल की, मल्लिकार्जुन टेम्पल की, सूर्य नारायण टेम्पल की, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल की और वीरभद्र टेम्पल की। चलिए देखते हैं, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। इसकी लोकेशन जो है तिरुमला, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश। और ये डेडिकेटेड है श्री वेंकटेश्वर स्वामी। और ये वेंकटेश्वर स्वामी हैं कौन, ये है लॉर्ड विष्णु का एक इनकारनेशन, जो उनके एक अवतार हैं, उनका नाम है लॉर्ड वेंकटेश्वर। ठीक है, इसको बनवाया किसने था, तमिल रूलर थोंडाईमन ने इनको इनिशियल स्टेज में बनवाया था, और लेटर इसको डेवलप करवाया वो चोला डायनेस्टी के किंग्स ने इसको डेवलप करवाया। इसका स्पेशल फीचर क्या है, इसको हम या तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम बोलते हैं टेम्पल ऑफ 7 हिल। और अगर इसको डोनेशन के हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है इंडिया में, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है वर्ल्ड में डोनेशंस के हिसाब से। यहाँ बहुत ज़्यादा डोनेशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट टेम्पल है बरहालक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। इसके बारे में देखते हैं। ये सिम्हाचलन हिल रेंज जो है विशाखापट्टनम, वहाँ सिचुएटेड है। और बारह नरसिम्हा जो लाइन इनकारनेशन है ना, लॉर्ड विष्णु का 11th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था, उनके लिए डेडिकेटेड है। इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, इसको सिम्हाद्री या सिम्हाचलन टेम्पल भी बोलते हैं। सिम्हाचलन का जो मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है, वो होता है हिल ऑफ लायन। सिम्हा मतलब समझ में आता है आपको, लायन। ठीक है, तो सिम्हाचलन मतलब हिल ऑफ लायन। नेक्स्ट टेम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल। इसके ये कहाँ सिचुएटेड है, ये नलम्बा हिल, श्री सलाइम बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर के बाजू में सिचुएटेड है। लॉर्ड शिवा और माता पार्वती, गॉडेस पार्वती को डेडिकेटेड है। इसको बनवाया किसने था, जो एविडेंसेस हैं, इनिशियल एविडेंसेस, उनके हिसाब से देखा जाए तो सतवाहन डायनेस्टी ने इसका फॉर्मेशन करवाया। और मॉडर्न डे एडिशंस हैं वो किसने करवाया था, हरिहर एंड बुक्का। आपको पता होगा हरिहर कौन थे, जो विजयनगर एम्पायर था उसको एस्टेब्लिश करने वाले जो प्रथम 2 रूलर थे, हरिहर एंड बुक्का। उन्होंने इसका जो लेटर डेवलपमेंट है वो करवाया। ठीक है, इसको किस नाम से और जाना जाता है, ब्रह्मा सभा और श्री सलाइम टेम्पल ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग कंसिडर्ड सेकंड। एक बात और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना, जो मल्लिकार्जुन टेम्पल है ना, जैसे हमारे इंडिया में कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, उनमें से ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। इसका नाम क्या है, श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल या मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल। नेक्स्ट टेम्पल जो है वो रंगनाथ स्वामी टेम्पल, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, पेन्नार रिवर के किनारे बसा हुआ है। और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड रंगनाथ स्वामी। ये भी एक लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन है। और 12th सेंचुरी में चोला रूलर जो धर्मावर्मा थे, उन्होंने इसका फॉर्मेशन करवाया था। वीरभद्र टेम्पल के बारे में बात करते हैं। इसकी लोकेशन लेपाक्षी, है ना, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। और वीरभद्र स्वामी लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन है। इसको बनवाया था बिरुपना नायक और बिराना, ये दोनों भाई थे, गवर्नर थे। किसके अंडर थे ये दोनों भाई, गवर्नर्स थे, विजयनगर अंपायर उसके गवर्नर्स थे, उसके अंडर गवर्नर्स आते थे। इन्होंने इसको बिल्ड करवाया था 1530 में, वीरभद्र टेम्पल। और इसमें क्या है, मोनोलिथिक नंदी, वन ऑफ द लार्जेस्ट नंदी। और जो इसका मेन फीचर है वो क्या है, एक नंदी जो होते हैं
शिव भगवान के डिवोटी थे नंदी, है ना, बैल, उनका एक मोनोलिथिक ग्रेनाइट जो स्टैच्यू हो वो यहाँ पर देखने को मिलता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया उसको माना जाता है। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करेंगे। अब हमारा स्टेट कर्नाटक की बात करते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, लाइक विरूपक्षा टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, है ना, गोमतेश्वर टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, मृदेश्वर टेम्पल, होशलेश्वर और चेन्नकेश्वर टेम्पल। तो चलिए आगे हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विरूपक्षा टेम्पल को। इसकी लोकेशन जो है ये तुंगभद्रा रिवर, हम्पी कर्नाटक में देखने को मिलती है। डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और इसको बनवाया किसने था? विजयनगर एम्पायर में जो रूलर्स हुए उन्होंने इसका डेवलपमेंट करवाया। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है विरूपक्षा टेम्पल। नेक्स्ट देखते हैं गोमतेश्वर टेम्पल। आपको ये फिगर में देखने को मिल रहा होगा। ये डेडिकेटेड किसके लिए है? जैन्स के लिए डेडिकेटेड है, जैनिज्म के लिए। ठीक है, इसकी लोकेशन हो विंध्यागिरी, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में देखने को मिलती है। श्रवणबेलगोला वही जगह है जहाँ पर हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्लो स्टारवेशन डेथ का वो किया था, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस की थी, यहाँ पर इनकी डेथ होती है। वही जगह को बोलते हैं श्रवणबेलगोला। डेडिकेटेड किसके लिए है? जैन फिगर बाहुबली, जो बाहुबली भगवान है उनके लिए डेडिकेटेड है। इसको बनवाया किसने था? गंग डायनेस्टी के जो मिनिस्टर और कमांडर थे चामुंडर्या, उन्होंने इसका फॉर्मेशन करवाया। स्पेशल फीचर क्या है इसका? एक लार्जेस्ट टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू है, जो कि दुनिया में, मोनोलिथिक मतलब होता है सिंगल स्टोन से कार्व की गई है इस स्टैच्यू को। ठीक है, और ये ग्रेनाइट की है, और इसकी जो लेंथ, जो आप कहें हाइट है, वो 15 फीट या फिर आप कहें 17 मीटर टॉल इसकी हाइट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये गोमतेश्वर जो टेम्पल ही डेडिकेटेड है जैनिज्म के लिए। आगे बात करते हैं दुर्गा टेम्पल की। तो ऐहोल कर्नाटक में लोकेटेड है, गॉडेस दुर्गा के लिए डेडिकेटेड है, और 7 और 8 सेंचुरी के बीच में इसको चालुक्य डायनेस्टी ने इसका फॉर्मेशन करवाया था। आपको ये थोड़ा इसका जो स्ट्रक्चर है ना टेम्पल का, इसका देखने को अलग लग रहा होगा। इसमें ना नागर स्टाइल का कॉम्बिनेशन प्लस द्रविड़ स्टाइल का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम बोलते हैं बेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। बेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। ये इसमें मिक्सिंग होती है किसकी? द्रविडियन स्टाइल, जो कि साउथ इंडियन स्टेट में जो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं वो फॉलो करते हैं, प्लस नागर स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया लाइक यूपी, एमपी या आप कहें गुजरात, यहाँ पर जो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, है ना, दिल्ली या फिर हरियाणा, पंजाब, जो भी है, वहाँ जो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं नागर स्टाइल में देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों का जो मिक्सिंग है ना, ये यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा इस वाली फिगर में, इस वाले टेम्पल में। तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो बॉर्डर की एरियाज़ हैं जहाँ पर मिक्सिंग हो रहा होता है साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को, वहाँ पर आपको ये प्रेवलेंट मिलेंगे टेम्पल्स बेसारा स्टाइल में। मृदेश्वर टेम्पल की बारे में बात करते हैं, है ना। कंडुका हिल मृदेश्वर उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में देखने को मिलता है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसको बनवाया किसने था? जो बिजनेसमैन और एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे आर एन शेट्टी, उनके द्वारा ये फॉर्म करवाया गया है। और इसकी जो स्टैच्यू है उसकी लेंथ कितनी है? 123 फीट टॉल स्टैच्यू है, शिवा की सेकेंड हाईएस्ट स्टैच्यू है ना। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो टॉलेस्ट शिवा स्टैच्यू है इन द वर्ल्ड वो कहाँ है, उसके बारे में। ये आपको अभी करंट अफेयर्स में भी आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसको। होयसलेश्वर टेम्पल की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल इन कर्नाटका, हेलेबिडु डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है कर्नाटक में। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और होयसला एम्पायर के द्वारा बनवाया गया था 12th सेंचुरी में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें याद रह रही होंगी, और अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन केरला। तो केरला में 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे हम, एक है सबरीमाला, दूसरा पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। तो आइए देखते हैं पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के बारे में बात की जाए तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में देखने को मिलता है। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, रेनोवेट करवाया था महाराजा मार्तंड वर्मा के द्वारा, और ये रिचेस्ट टेम्पल है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोनेशन आपको देखने को मिल जाता है। सबरीमाला टेम्पल अक्सर न्यूज़ में रहता है। लोकेशन कहाँ है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, वहाँ पर देखने को मिलता है। अय्यप्पन, लॉर्ड अय्यप्पन को ये डेडिकेटेड है, और ये जो लॉर्ड अय्यप्पन है ना, ये विष्णु और शिवा के इनकारनेशन माने जाते हैं। और ये 12th सेंचुरी एडी के पहले, या आप कहें 12th सेंचुरी एडी में ही इसको बनवाया था। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लाइक मीनाक्षी टेम्पल, नटराज टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, है ना, सचिंद्रम टेम्पल, मुरुगन टेम्पल और शोर टेम्पल। और टेम्पल ऑफ 7 पगोडास किसको बोलते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है,
चलिए, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में बात की जाए तो ये आपको दिख रहा होगा, ब्यूटीफुल मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है, गॉडेस पार्वती को डेडिकेटेड है, 16th सेंचुरी में बनवाया गया था और ये मदुरई तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं नटराज टेम्पल की, चिदम्बरम तमिलनाडु में है। नटराज शिवा इज़ द लॉर्ड डांस, आपने देखा होगा एक नटराज जो आपको स्टैचू कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसमें लॉर्ड शिवा का इनकारनेशन है डांस करते हुए पोजीशन में। आपको वो मैं यहाँ फिगर नहीं बना पा रहा हूँ प्रॉपर, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। लॉर्ड शिवा जो हैं वो डांस करते हुए आपको दिख जाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गुड एट स्केचिंग और ऑल, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि नटराज टेम्पल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। रंगनाथ स्वामी टेम्पल की बात करी जाए तो ये श्रीरंगम तमिलनाडु में देखने को मिलता है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। धर्मा बर्मा चोला ने इसको बनवाया था, बिल्ड करवाया था। बृहदेश्वर टेम्पल की बात करते हैं, थंजावुर तमिलनाडु में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। राजा फर्स्ट चोला है ना, 1010 AD में इसको बनवाया था और इसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि राजा चोला जो थे उन्होंने इसका फॉर्मेशन करवाया था। मुरुगन टेम्पल की बारे में बात करते हैं तो पलानी तमिलनाडु में सिचुएटेड है और मुरुगन लॉर्ड कार्तिकेय के लिए डेडिकेटेड है। शोर टेम्पल की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन तमिलनाडु स्टेट, तो ये है कोरोमंडल कोस्ट, महाबलीपुरम में के पास में ये सिचुएटेड है और लॉर्ड शिवा की 2 श्राइन्स और विष्णु की 1 श्राइन्स यहाँ पर बनी हुई है, 1 श्राइन यहाँ पर बनी हुई है। बिल्ट किसने करवाया था, ये पल्लवास रूलर्स ने करवाया था 8th सेंचुरी AD में और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया। जो मैंने आपको बोला था कि 7 पगोड़ा टेम्पल किसको माना गया है, तो वो 7 पगोड़ास के जो टेम्पल है वो शोर टेम्पल को भी माना गया है और इसको मार्को पोलो ने बोला था 7 पगोड़ास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी में हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई इन फ्यूचर आपको टॉपिक जिस पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।